नमस्कार। मैं आलोक भारद्वाज स्वागत करता हूँ ओरिजिनल स्टडी पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते होंगे। तो आइए आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 4 है और टाइप नंबर 2 है। पिछले 2 दिनों से बड़ा वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, कोई रीज़न है जिनके कारण हम बड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं बड़ा वीडियो। इसलिए आज कोशिश करते हैं थोड़ा आज आधा घंटा क्लास रिकॉर्ड कर पाए और आप लोगों के पास कंटेंट को प्रोवाइड कर पाए। तो आइए टाइप नंबर 2 के साथ क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। तो क्या है क्वेश्चंस, क्या बोला है क्वेश्चंस, आप पढ़िए और जवाब दीजिए। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है इसमें दिशा एवं दूरी दोनों निकालना पड़ता है, यानी दोनों निकालना होता है। ये जो क्वेश्चंस है डिट्टो क्वेश्चंस एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि हम आपको प्रीवियस ईयर ही करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स को टॉपिक वाइज हम नोट्स तैयार किए हैं और वही नोट्स आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चंस क्या है आप डिस्कस करें, मतलब पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चंस क्या बोला कि राम दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके 50 मीटर जाता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः दाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी एवं किस दिशा में है, यानी कितना दूर और किस दिशा में है। देखिए यहाँ पे दूरी यानी डिस्टेंस पूछा है, दिशा यानी डायरेक्शन पूछा है, दोनों। ये जो टाइप है दिशा एवं दूरी दोनों निकालना होता है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हम पहले बता चुके हैं। पहला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो हम 2 फॉर्मूला बताए थे आपको, बोले थे आपको कि 2 ही फॉर्मूला पर पूरा डायरेक्शन एवं डिस्टेंस बनेगा, और इसके बाद जो बनेगा अलग अलग क्वेश्चन, इसमें भी अलग तरीका लगेगा। लेकिन दिशा एवं दूरी अगर निकालना हो, अगर क्वेश्चन दिशा एवं दूरी निकालना हो और बोले तो 2 ही फॉर्मूले पर पूरा डायरेक्शन एवं डिस्टेंस बनता है। तो इसमें देखिए सब डायरेक्शन का चर्चा किया है नहीं, यानी 8 डायरेक्शन वाला जो आपको हम फॉर्मूला बताए थे ये वाला तो नहीं लिखना है, दूसरा लिखना है। क्या लिखना है? देखिए आप भरे होंगे एन ई एस डब्ल्यू पढ़े होंगे ना, एन ई एस डब्ल्यू पुराना ट्रिक है, पुराना फॉर्मूला है। और इसी में अगर सब डायरेक्शन का चर्चा करता तो 8 फॉर्मूला लगाते। इसमें क्या, और वो भी कराएंगे आप। टाइप नंबर 2 उधर नहीं रहेगा, वो टाइप नंबर 3 रहेगा, जिसमें सब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन होता है। इसमें आपको हम टाइप नंबर 3 पढ़ाएंगे। आप ये क्या है टाइप नंबर 2, जिसमें दिशा एवं दूरी दोनों निकालना हो और जिसमें मेन डायरेक्शन दिया हो। मेन डायरेक्शन जब क्वेश्चन में दिया हो तो एन ई एच डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके 50 मीटर जाता है। दक्षिण यानी साउथ, साउथ यहाँ पे हुआ 50 लिख दीजिए, 50 लिख दिए। 50 क्यों लिखे जी? क्योंकि बोला है राम दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके 50 मीटर जाता है। 50 मीटर जाता है दक्षिण दिशा में, इसीलिए दक्षिण मीन साउथ, तो यहाँ लिख दिए 50 मीटर। फिर दाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। देखिए इनके राइट यानी साउथ यहाँ पर है और यहाँ बोला दाएं ओर मुड़कर, तो इनका जो साउथ का जो दाएं होगा वेस्ट होगा क्या नहीं? वेस्ट होगा क्या नहीं? देखिए मेरा हैंड इधर चलना है क्या नहीं? इधर, क्योंकि बोला है दाएं चलना है यानी राइट चलना है। इधर चलना है क्या नहीं? तो 30 मीटर चलना है इधर, यहाँ पर लिख दिए। फिर क्या बोला 30 मीटर चलता है, बताइए। उसके बाद पुनः दाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब यहाँ पे आ गए वेस्ट में, अब यहाँ से दाएं चलना है। तो अच्छा से यहाँ पे अच्छा से समझिए। देखिए वेस्ट के बाद कोई डायरेक्शन नहीं है, वेस्ट के बाद कोई दिशा नहीं है, तो इनका जो राइट होगा ना, इनका राइट शुरुआत से हो जाएगा फिर नॉर्थ हो जाएगा। अगर वेस्ट के सामने कोई डायरेक्शन नहीं है और बोला है राइट ही चलना है तो सीधा नॉर्थ में आ जाएंगे। ठीक, तो आ जाइए 50 मीटर यहाँ लिखना है, क्योंकि 50 मीटर चला है राइट मुड़कर, बोला है दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है।
समझ में आया क्या नहीं कि 50 यहाँ पे क्यों लिखे? क्योंकि देखिए वेस्ट है, इनके आने वाले समय यानी आगे में कोई डायरेक्शन नहीं है, और बोला है राइट चलने। जब राइट चलना है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो स्टार्ट यहाँ से करना होता है, ठीक है। सॉरी। अब क्या बोला है बताइए, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर एवं किस दिशा में? प्रारंभिक स्थान से देखिए, आपको पता होना चाहिए जो भी अपोजिट डायरेक्शन होता है वो माइनस हो जाता है। जो भी अपोजिट डायरेक्शन होता है वो माइनस हो जाता है, यानी नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। आपको पता है ना कैसे अपोजिट होता है? नहीं पता है तो यहाँ आप समझिए। अगर आपको पता नहीं है कि अपोजिट कैसे पता चलेगा भैया कि नॉर्थ का अपोजिट साउथ ही होता है या ईस्ट का अपोजिट वेस्ट ही होता है, अब इधर समझिए क्या आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये हो गया आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक। आप समझिए 180 डिग्री इन दोनों के बीच में जो है ना, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंट, यानी 180 डिग्री है इन दोनों के बीच में, और नॉर्थ और साउथ के बीच जो है ना 180 डिग्री है, तो अपोजिट 180 डिग्री पर ही बताया जाता है, ठीक। देखिए नॉर्थ का अपोजिट साउथ है क्या नहीं? नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट है क्या नहीं? बस अपोजिट पता चल गया कि नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। दिक्कत है नहीं। अब हमको बोलेंगे जो भी अपोजिट होता है माइनस करना पड़ता है। देखिए नॉर्थ का अपोजिट साउथ है, नॉर्थ में भी 50 है और साउथ में भी 50 है, तो 50 में 50 गया कितना बचा? 0, तो आप काट दीजिए। नॉर्थ में 50 है और साउथ में 50 है, 50 में 50 गया तो 0 बचा क्या नहीं? कंप्लीट। और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट है, वेस्ट में कितना है? 30। वेस्ट में कितना है जी? वेस्ट में 30 है। और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट है, ईस्ट में कुछ है नहीं, अगर नहीं है तो माइनस नहीं होगा। अगर ईस्ट में कुछ नहीं है तो माइनस होगा नहीं होगा, यानी 30 जो है 30 वेस्ट ही आंसर हो जाएगा। क्यों? देखिए 30 तो ऐसे समझ जाइए 30 मीटर तो ऐसे होना चाहिए 30 मीटर, क्योंकि 30 अपोजिट, देखिए 30 का अपोजिट मतलब वेस्ट का अपोजिट ईस्ट है। हाँ, ईस्ट में कोई वैल्यू दिया है, कोई डायरेक्ट डिस्टेंस दिया है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? माइनस नहीं होगा, यानी 30 तो उतर जाएगा, ये जो 30 है यहाँ आ जाएगा। अब रह गया बात डायरेक्शन कौन सा होगा भैया, तो जिस डायरेक्शन में बचेगा, जिस डायरेक्शन में बचेगा वही डायरेक्शन आंसर होगा। यानी 30 बचा है वेस्ट में, 30 बचा है वेस्ट में, तो वेस्ट ही आंसर होगा, यानी डायरेक्शन जो होगा ना वेस्ट ही होगा। समझ में आया कि क्यों वेस्ट हुआ 30? क्योंकि 30 जो बचा है वेस्ट में बचा है। अगर 30 ईस्ट में बचता, एक तो बचता नहीं, क्योंकि अगर यहाँ बचेगा ना तो यहाँ पे 40 आना चाहिए था, तब यहाँ 10 बचता। इतना समझ लीजिए, जिस डायरेक्शन में बचेगा वही डायरेक्शन आपका आंसर होगा, ठीक। तो 30 वेस्ट हो जाएगा आपका आंसर। देखिए हम आपको पहले ही बता देते हैं, इसी में क्वेश्चन आ जाता है रिवर्स वाला क्वेश्चन, इसी में जो आ जाता है ना क्वेश्चन रिवर्स वाला क्वेश्चन आ जाता है। हम आपको इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं ताकि जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको फटाक समझ में आ जाएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया बताए थे बोला। जब भी क्वेश्चन यहाँ बोल दे अंतिम दिशा देकर प्रारंभिक दिशा पूछ ले, यानी इस तरह बोले कि मान लीजिए बी रहा, ये रह गया ए, बोल दे कि बी से ए पहुंचने के लिए, समझिए बी से ए पहुंचने के लिए कौन सा दिशा और कितना डायरेक्शन, यानी कितनी दूरी तय करना होगा। अगर बोल दे कि बी से ए पहुंचने के लिए, क्या बी से ए पहुंचने के लिए कौन सा दिशा और कितना दूरी चलना होगा, तो कुछ नहीं करना होता है, जो डायरेक्शन बचता है ना इस डायरेक्शन का अपोजिट हो जाता है, इस डायरेक्शन का अपोजिट हो जाता है, वो भी हम बताएंगे अभी, इसलिए आपको समझा रहे हैं ताकि जब हम आपको कराएंगे तो आपको दिक्कत ना होगा समझने में, ठीक। ये अभी समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? तो नंबर 1 क्वेश्चन हो गया, अब नंबर 2 क्वेश्चन कराएंगे इसके बाद। तो बताइए कहीं दिक्कत है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है?
अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अभी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ अब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको बता दिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए आप। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, इसके बाद अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, पुनः वह अपने बाएं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। बताएं कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है। यानी कितने दूर और किस दिशा में है, कितनी दूरी और किस दिशा में है। अच्छा ऑप्शन नहीं दिए थे, ऑप्शंस नहीं दिए थे ना। ये ऑप्शन दे देते हैं। ये हो गया आपका ऑप्शन। ये जवाब दीजिए आप लोग जवाब दीजिए। क्या बोला कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, इसके बाद अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। बताइए कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर एवं किस दिशा में। देखिए इसका क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले NESW का प्रयोग करना चाहिए। NESW क्वेश्चन बोला है कि दूरी भी निकालना है और दिशा भी निकालना है, यानी दूरी और दिशा दोनों निकालना है। क्या बोला है, व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, दक्षिण मीन साउथ, इधर 30 मीटर जाता है, लिख दिए, दिक्कत है, जाता है, इसके बाद अपने बाएं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। देखिए साउथ की लेफ्ट, क्योंकि बोला है बाएं मुड़ जाना है, बाएं, यहाँ पर है लेफ्ट मुड़ना है, यानी साउथ में है, बाएं मुड़ना है, इधर आना है, इधर इधर ईस्ट आ गया जी, ईस्ट आ गया, 30 मीटर चलना है, यहाँ पर भी 30 चलना है। ठीक, दिक्कत है यहाँ तक कंप्लीट। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। अब ईस्ट में आ गए और फिर से बोला बाएं मुड़ना है। अब ईस्ट से बाएं मुड़ेंगे तो नॉर्थ में आ जाएंगे, बाएं इधर, तो 20 लिख दिए यहाँ पर, नॉर्थ में जाता है। अब अपने बाएं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। देखिए अब नॉर्थ आ गए ना, अब नॉर्थ से हमको बाएं मुड़ना है, जैसे पहले क्वेश्चन में बताए थे, इधर दाएं मुड़ेंगे तो इधर से स्टार्ट हो जाएगा। अब बाएं मुड़ने बोला है, अब फिर बाएं मुड़ेंगे, अब यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि इनके आगे में कोई भी डायरेक्शन नहीं है। अब डायरेक्शन नहीं है तो फिर यहाँ स्टार्टिंग हो जाएगा, यानी नॉर्थ, बाएं मुड़ना है, नॉर्थ से बाएं जाएंगे तो कहाँ आएंगे जी, वेस्ट में। कितना चलाना है, 30 मीटर चलाना है, 30 मीटर चलाना है। ठीक, अब बताइए कि आप अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर और किस दिशा में है। बस कुछ नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन कीजिए और जो माइनस हो उसको माइनस कर दीजिए, यानी नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। यहाँ तक दिक्कत है, बताइए आप, यहाँ तक दिक्कत है आपको, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट है, ईस्ट में 30 है और वेस्ट में भी 30 है, 30 में 30 गया तो 0 बचा क्या, नहीं, 30 से 30 को काट दीजिए। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट था, ईस्ट में 30 है, वेस्ट में भी 30 है, 30 में 30 गया तो 0, इसीलिए काट दिए 30 को। नॉर्थ का अपोजिट साउथ है, नॉर्थ में 20 है और साउथ में 30 है। क्या, नॉर्थ में 20 है और साउथ में 30 है, तो 20 और 30 माइनस करना होगा, ये बोले जो माइनस होगा इसको माइनस कर दीजिए। तो बताइए 30 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। कहाँ बचेगा 10, नॉर्थ में बचेगा 10 या 10 साउथ में बचेगा, 10 नॉर्थ में बचेगा ना साउथ में बचेगा, तो 10 साउथ में बचेगा। क्यों, साउथ का डायरेक्शन बड़ा वाला है,
साउथ का जो डायरेक्शन है बड़ा डायरेक्शन है, मतलब बड़ा डिस्टेंस है, डायरेक्शन नहीं बोल सकते, डिस्टेंस बोल सकते हैं कि 30 मीटर चला है, यहाँ पर 20 मीटर चला है। तो जो डायरेक्शन में डिस्टेंस बड़ा हो इनका इन्हीं के नीचे बचता है। यानी 30 साउथ में है, नॉर्थ में 20 है, तो 30 में 20 जाएगा तो 10 बचेगा। अब ऐसे कीजिए, यहीं भी माइनस कर दीजिए 20 को लागत, माइनस यही कर दीजिए, 30 में 20 गया तो 10 बचा, तो 10 बचा, 10 बचा, कौन सा डायरेक्शन में बचा, साउथ में बचा, साउथ में बचा तो वही आंसर हो गया, 10 एस हो गया, 10 साउथ हो गया। 10 साउथ कहाँ पे है जी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में है, बिफोर बॉम्बे, ठीक है, बिफोर बॉम्बे। समझ में आ गया ना, 10 एस क्यों आया, 10 साउथ, क्योंकि 30 में 20 गया तो 10 बचा, 10 आंसर हो गया। कहीं दिक्कत है तो बता सकते, पूछ सकते हैं आप। सॉरी सॉरी सॉरी, बताइए दिक्कत है, बन रहा है, हमको नहीं लग रहा है कि कहीं आपको दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना होता जी, अपोजिट कीजिए डायरेक्शंस को, माइनस कीजिए, जो कटे इसको काट दीजिए, और जो ना कटे जो बच जाएगा वही आंसर होगा। जैसे देखिए, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट है, 30 में गया 30, कुछ नहीं बचा, नॉर्थ में 20 है, साउथ में 30 है, 30 में 20 को माइनस किया तो 10 साउथ हो गया, क्योंकि साउथ में बड़ा था इसीलिए साउथ आंसर। अगर बड़ा नॉर्थ में होता, अगर डिस्टेंस नॉर्थ का बड़ा होता तो नॉर्थ होगा आंसर, नॉर्थ आंसर।